बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान। मैं हूँ आपका मेज़बान खरी बात में हमीद भुट्टो। इस वक्त हम पाकिस्तान की बात करें तो गुर्बत, सफ़ेद पोश तबका दबता हुआ जा रहा है। और ख़ास करके आज जो हमारा मौजू है वो है सिंध और सिंध का दिल कराची। सिंध के अंदर माशी तौर पे इंसानों की हालत बदतर से बदतर होती जा रही है। सिंध के शहरों में अगर हम बात करें ओबाड़ों से कराची तक, जो 7000 साल तहजीब याफ्ता एक धरती है, उस धरती के अंदर आस्ता आस्ता मोहनजोदड़ो की खंडरात में तब्दील कौन कर रहा है। तरक्की के नाम पे वफाक से लेके सूबों और टाउन यूसी तक फंड्स, पैसा, माल सब कुछ मौजूद है, मगर करप्शन, बदनवानी, अकरबा परवरी का शिकार। कराची की बात करें तो कराची में 15 सालों से यूनिवर्सिटी रोड और बहुत सारे रोड खंडरात का शिकार। बार बार हर बजट में ठेकेदारों को पैसे पैसे पैसे, हर बजट में तरक्याती मंसूबे। वफाक की तरफ से भी पैसे मंजूर होते हैं, सूबों के भी, मगर कराची की तकदीर तब्दील नहीं हो रही। नौजवान बेरोजगारी का शिकार और मुख्तलिफ क्रिमिनल्स के हाथों कभी मोबाइल छीनी जाती है, कभी किसी मुसीबत का शिकार। वो नौजवान मुल्क छोड़ने पर मजबूर है। इस हालात का ज़िम्मा या ठेकेदार कौन है, आज इस पे करीब बात करेंगे। और हमारे साथ मेहमानों में मौजूद हैं और तीनों का किसी न किसी तरह से इक़दार के ऐवानों से ताल्लुक़ है। फ़हद शफ़ीक, वज़ीर आज़म के आप यूथ प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर हैं सिंध के, आपको वेलकम कहता हूँ करीब बात में। दूसरे मेहमान बड़े एनर्जिक बैरिस्टर हैं, नौजवानी में छोटी एज में पाकिस्तान में बैरिस्टर बने, कोडे जी तारीख़ी शहर किला, वहाँ से जीत के आए। हालार मंजूर वसान साहब, आप MP हैं, मेहरबानी आप आए। और तीसरे मेहमान नसीर अहमद, MP है, मंगो पीर कराची से, और आपका ताल्लुक़ MKM से, हालार वसान का पाकिस्तान पीस पार्टी, और फ़हद शफ़ीक का मुस्लिम नून से। फ़हद भाई, सबसे पहले तो मैं आपसे स्टार्ट करूँगा। नून लीग वफाक की जमायत, आप यूथ प्रोग्राम सिंध के कोऑर्डिनेटर भी है। वफाक के वज़ीर आज़म के ऐलान यूथ के लिए लैपटॉप स्कीमें, बड़ी बड़ी स्कीमें, वो स्कीमें सिर्फ पंजाब में नज़र आती हैं क्या? वफाक पंजाब ये सिंध के लिए स्कीमें, आटे में नमक बराबर। तो सिंध के लोग पाकिस्तान छोड़ते हुए, ख़ास करके कराची के नौजवान इस वक्त भी लावारसी का शिकार है, भूख, अफलास, मुफलिसी के शिकार हो रहे हैं। तो वफाक की सिर्फ पॉलिसियाँ, ऐलानात हैं क्या? प्रैक्टिकल लोगों को कुछ मिल भी रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया हमीद भाई कि आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया और डेफिनेटली बड़े अच्छे टॉपिक को चूज़ किया कि नौजवान जो कि इस मुल्क में 65% आबादी है, नौजवान हैं, बिल्कुल बिलो है। 35 है। और अच्छा, आज हमने कोशिश भी की कि तीनों नौजवानों को बिठाया हाँ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये दोनों भाई नौजवान हैं और मैं ख़ुद भी नौजवान हूँ। देखिए, अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे से लेके चलूँ। डेफिनेटली क्योंकि मेरा ताल्लुक़ PMLN से है और मैं कराची का प्रेसिडेंट भी हूँ। मैं इलेक्शंस भी लड़ता हूँ, 2018 में भी इलेक्शन लड़ा, 2024 में भी लड़ा। क्योंकि हमारी हुकूमत PMLN की पंजाब में ज़्यादा रही। शहबाज शरीफ साहब जो कि इस वक्त वज़ीर आज़म हैं, वो पंजाब में चीफ मिनिस्टर रहे 10 साल कंटिन्यू। बिल्कुल। अच्छा, जब हम इलेक्शंस में जाते थे तो हमें लोग ये बोलते थे कि यार पंजाब के नौजवानों को, पंजाब के लोगों को इतना सब कुछ मिल रहा है, तो सिंध में क्यों नहीं मिल रहा? ये बात हम अपनी पार्टी लीडरशिप से करते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह शहबाज साहब डिलीवर करते थे पंजाब में, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ देते थे।
आप भी जानते हैं माशाल्लाह, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कि शहबाज शरीफ लैपटॉप से बड़े मशहूर हैं नौजवानों में, बिल्कुल है वो भी। और उन्होंने वो लैपटॉप खास करके बेपनाह अपने बांटे। वोटर्स जो है उनके हल्का अहबाब है वहीं तक बांटे जाते हैं। ये- बाकी नहीं, 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 अगर हम मुल्तान से आगे जाए तो मैं आपको बांटने का बताऊं, पूरे रेशो भी नजर नहीं पंजाब, आता। पूरे पंजाब, पंजाब में मुल्तान से आगे मुझे नहीं नहीं दिखा नहीं, दे पूरा आटे में साउथ नमक। पंजाब पूरा 100%। आज भी वहाँ का आप किसी नौजवान भी शहर, बेरोजगारी का शिकार है, किसी भी वो शहर, कराची का रुख कर रहा है, इधर आके मालशियों से बन के दूसरे काम कर रहा है, वरना एजुकेशन न रोजगार, सिर्फ लैपटॉप की बातें। देखिए मैं आपको पहले तो ये बात बताऊं कि नोबडी इज 100%। असल सही बात है? यही है, 100% तो कोई भी नहीं कोई भी है, नहीं कहीं ना कहीं किसी ना किसी में कोई ना कोई खामी ज़रूर है। 100% तो हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात थी, और जो इस दुनिया में अपने आप को 100% बोले वो सबसे बड़ा मुनाफिक है। इस चीज़ को आप भी ओन बिल्कुल करेंगे। मानता हूँ। अच्छा, अब हम आए उस सिचुएशन पे, तो मैं अपनी लीडरशिप को ये बार बार बात बोलता था कि हमें सिंध के नौजवान बच्चे बच्चियों के लिए, नॉट फॉर कराची ओनली, ऑल ओवर सिंध, हमने कुछ करना है। तो आज से कोई साल सवा साल पहले ये पोजीशन मुझे दी गई, मुझे कोऑर्डिनेटर बनाया गया वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम का सिंध रीजन के लिए, क्योंकि हमने यहाँ पे बच्चों को डिलीवर करना था। नाउ शहबाज शरीफ इज़ प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद हम चीज़ों को लेके आए। डेफिनेटली जो सूबाई गवर्नमेंट है, हमारे कोलेशन पार्टनर भी हैं, यहाँ हलार वसान साहब भी बैठे हैं, चीफ मिनिस्टर से भी मैं मिला, इनके यूथ एंड स्पोर्ट्स के मिनिस्टर से भी मिला, और काफ़ी सारी चीज़ों में हम कोऑर्डिनेशन में चलते रहे। अभी मैं आपको रिसेंटली बताऊं, जैसे कि आपने बताया, डेफिनेटली ओवर द नाइट कुछ भी नहीं हो जाता, ग्रेजुअली चीज़ें। फर्स्ट टाइम था सिंध के अंदर, मुझे लगाया गया, मुझे यहाँ ऑफिस दिया गया, ये स्पेशल सीट जनरेट की गई कि आप इस चीज़ों को देखें। तो हमने रमज़ानों में 20,000 लैपटॉप बांटे, कराची से उबाड़ो तक। मैं खुद 33 यूनिवर्सिटीज़ में गया हूँ। मैं गवर्नर जब नहीं बने थे निहाल भाई, वो मेरे साथ गए हैं, और हमारी पार्टी की लीडरशिप, हम जाते थे 33 यूनिवर्सिटीज़ में, और कहीं कहीं लोकल जो उनके लोग थे, जैसे पीपल्स पार्टी के भी जो लोग थे, हमने उनको भी कोऑर्डिनेशन में लिया। ऐसा नहीं है कि हमने उनको मैं नजरअंदाज हालार कर वसान की तरफ आऊँगा। हालार वसान, आप MP हैं कोडे से, आपका वालिद साहब भी काफ़ी बार मंजूर वसान मिनिस्टर रहे, ख्वाबों का बादशाह भी कहलाता है। तो आप पहली बार MPA बने, हंसते मुस्कुराते नौजवान हैं। ये सब ठीक है, कहा जाता है कि सिंध में सब ठीक है। कोडे से कराची तक आए तो सिर्फ दावे, बातें, मंसूबे, ओपनिंग सेरेमनीज़, खिताबात। सिंध के लोगों की तकदीर कोडे से कराची तक तब्दील होते हुए नज़र क्यों नहीं आती? देखें, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। ये तो पहले एक मिसकंसेप्शन है कि कोडीजी से कराची, बल्कि सिंध में पीपल्स पार्टी की हुक्मरानी है, और जिस तरीके से मैं खुद एज अ पार्लियामेंटेरियन हूँ, अपने हल्के का हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का। तो जैसे मैंने अभी इफ्तिताह किए थे, अभी 5 तारीख को मेरे दूसरे इनॉग्रेशन से, ऐसे ही जो दूसरे हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, MPs हो, MNAs हो, उनका भी फ़र्ज़ है कि उन्होंने किए, कोई बाद में करेगा। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मैनिफेस्टो था, मैं आपको एक बात बताऊं कि जो हमारे लास्ट 5-6 साल गुजरे हैं वो भी काफ़ी क्रिटिकल थे। 2020 में कोविड आया, 2022 में फ्लड्स आया, तो बिलावल साहब ने जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का जो नारा था, रोटी कपड़ा और मकान वाला, 21 लाख घर, जिसमें से 15 लाख बन चुके हैं घर, अभी 6 लाख पेंडिंग में, जो 2028 तक कंप्लीट होंगे। ये उनका एक अच्छा इनिशिएटिव था। और दूसरा, अभी आपने हालिया देखा होगा कि हम लोगों की कंप्लेंट्स जो हैं वो भी हम सुन रहे हैं, जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, एडवाइज़र्स हैं, स्पेशलिस्ट्स हैं, स्पोक्स पर्सन हैं। पहले लोग, हमारे मिनिस्टर्स, एडवाइज़र्स दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में जाते थे, वहाँ कंप्लेंट्स सुनते थे। अब यहाँ पे उन्होंने चीफ मिनिस्टर हाउस में कंप्लेंट सेल बना दिया है। और दूसरी चीज़ें जो लोगों में एक मिसकॉन्सेप्शन है, मीडिया के थ्रू हमने अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बहुत स्ट्रॉन्ग की है। हमारे जो PPP डिजिटल प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर हम अपनी जो रोडें हैं बनवा रहे हैं, जहाँ पर पुल्स बन रही हैं, ब्रिजेस बन रही हैं, जहाँ पर हमने हॉस्पिटल में कोई टेक्नोलॉजी लेके आए हैं। मगर अस्पतालों की हालत तो बहुत बुरी है, एजुकेशन, तालीम सिंध में तो बर्बाद है, जो वैक्सीन तक नहीं मिल रही, लोगों को इलाज कहाँ मिल रहा है। एक चीज़ मैं आपको क्लेरिफाई कर दूं, कुछ हॉस्पिटल्स में ऐसा है, पर जहाँ पे मालकी है, जहाँ पे हम एज अ रिप्रेजेंटेटिव्स हम खुद जाते हैं अपने हल्के में, अपना इलाज कराते हैं वहाँ पे खुद। बिल्कुल
मैं आपको अभी रिसेंटली बताता हूँ, अभी आपको मैं वीडियो में दिखा दूंगा। एक हफ्ता पहले मैं अपनी तालका हेडक्वार्टर हॉस्पिटल जो गिम्स से एफिलिएट होने जा रही है, वहाँ पे मैंने इफ्तिताह किया था ओटी थिएटर का। उसके बाद वहाँ पे जो डॉक्टर्स थे वहाँ से हमारी मीटिंग हुई, और जहाँ पे हमें शॉर्टेज मिल रही थी हमने वो हेल्थ सेक्रेटरी को खत लिखे। हम तो चाहते हैं कि जहाँ पे पीपल्स पार्टी के लोगों ने हमें चुना है वहाँ पे हम देखते हैं कि कोई चीज़ की कमी है तो हम उसको पूरा करें। हाँ, अगर आप ओवरऑल सिंध की बात करते हैं तो ऑब्वियसली हम ये नहीं कर रहे कि हमने कोई 100% डिलीवर आप किया कह है। रहे हैं कि पीस पार्टी के लोगों ने जीता है, जो भुट्टो जिंदा है का नारा है, क्या गरीब का बच्चा भी जिंदा मैं है? आपको एक बात बताऊं, आप 2008 की इलेक्शन ले लें, 2013 की ले लें, 18 की ले लें, 2024 में 117 एमपीएस हमारे हैं। कोई ऐसे तो एमपीएस हमें नहीं मिले ना प्लेट में, ये हमने काम किए उसके नतीजे में मिले हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं 2/3 मेजॉरिटी हमारी सिंध असेंबली में, हमारी यही तरजीहात रहती हैं कि जो लोगों के इश्यूज़ हैं। हाँ, अगर आप मुझे पहले बताते तो मैं आपको पूरी लिस्ट लेके आता, दिखा देता कि हमने क्या क्या काम किए हैं इस 18 साल की हुकूमत में, जो लोग को बर्दाश्त नहीं होता कि इनको 18 साल हुकूमत कैसे मिली है। 2008 से पहले भी अगर आप किसी की हुकूमत देखें जो 1999 से लेकर 2007 तक थी, उनके क्या कारनामे थे। तो ये भी चीज़ें हैं। उसी पे मैं आऊँगा नसीर के पास। नसीर, हालात कह रहे हैं कि जी 18 साल से पहले हुकूमत की बात है, और एमक्यूएम जिससे आपका ताल्लुक, आपको तो एमक्यूएम आए हुए 2-3 साल हुए हैं, और पहली बार आप एमपीए बन गए। मंगोपीर यहाँ पे आज भी पसमानदगी, रोड रास्ते, खंडरात, तो मंगोपीर को जिस तरह नज़रअंदाज किया गया है, क्या मंगोपीर कराची के नक्शे में नहीं है? और माजी में भी एमक्यूएम कराची में हुकूमत करती रही, तो मंगोपीर या बाकी कराची के इलाकों के अंदर तरक्की के नाम पे आवाज़ें थी नहीं। आज एमक्यूएम समेत दीगर जमायतें कराची करती रहती है, सिंध भी नहीं करती, जिनकी पार्टी पूरे सूबे या मुल्क की पार्टी है। तो लसानियत की सियासत से लेके अब तक आपकी जमायत या आप एज ए एमपीए क्या कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया हमीद भाई, आपके इस प्रोग्राम में आपने हमें दावत दी, और एक प्रोग्राम है खरी बात, बिल्कुल ऐसा ही है, और और खरी बात करनी है। हाँ बिल्कुल, होना भी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई बात किसी साथी को बुरी लग जाए, देखें हर पार्टी अपनी पार्टी का डिफेंड कर रही होती करती है। हर जो पार्लियामेंटेरियन है, जैसे फाद भी बैठे में, और नून लीग से ताल्लुक़ इनका हलार बसान भाई है, इनका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का से ताल्लुक़ है, जो गुज़श्ता 18 साल से अनटरप्टेड। अभी भी एमक्यूएम भी तो बैठी है, वफाक में बैठी हुई है, वजारत वफाक में मैं मौजूद उस है। पर भी आऊँगा, जहाँ पे वफाक की बात आएगी या हमारी जो कोलिब्रेशन है, कहाँ हमारी गलती, मैं सब बताऊँगा। खरी बात है ना, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात ही बिल्कुल नहीं नहीं मानना। बिल्कुल। अगर मैं बात करूँ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी PS 118 की, एमक्यूएम वो जमात है, आपने सुना ही होगा कि हमेशा निचले तबके से लोगों को पार्लियामेंट में लेके आती है। उसकी वाज़ेह मिसाल आपके सामने है। मेरा कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं था, हाँ एक सोशल वर्कर ज़रूर था। लोगों के मसाइल जो मुझे नज़र आते थे उस पर मैं आवाज़ उठाता था, चाहे वो 2001 से लेके 2025-26 तक की बात करें या 24 तक की बात करें। तो एक उम्मीद के साथ मैं एक प्लेटफॉर्म से जुड़ा जिसका नाम था PSP, कि ज़ाहिर सी बात है, हम अगर प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगे तो हम आवाम की आवाज़ बन के किसी फ्लोर पे खड़े होकर बात कर सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ इस कदर मायूसी हुई मुझे बेंगा पार्लियामेंटेरियन, बेंगा MPA, कि मैंने इस 2 सालों में, मैं अभी रात में देख रहा था, मैंने अब असेंबली के फ्लोर पे खुद आपकी पार्टी टूट फूट का शिकार है, नहीं, वो आपस तो- में वो अलग- झगड़े, वो अलग- 6-6 ग्रुप लगे हुए हैं आपकी वो पार्टी तो के हर अंदर। जगह है ना, वो पीपल्स पार्टी में नहीं है। अभी रिसेंटली अगर बात करूँ, इस पार्टी अभी तो नजर नहीं आ रहे। है बिल्कुल है, अगर मैं अभी तो नाम नजर नहीं आ रहे। क्या है, बता इनके दे। अंदर भी 6 ग्रुप है। नहीं कहा है भाई, कोई है, एक अधिका ही पार्टी ग्रुप, अलग- नहीं, ये अधिका आपकी गलत फहमी अधिका है। ग्रुप, ऐसा बता नहीं दे, फिर बता दे 6 ग्रुप है तो बता दे। ऐसा नहीं। अधिका ग्रुप, देखिए, 6 आप 6 नाम बताने पड़ेंगे मैं आपको। बता रहा हूँ कि मिनिस्टर साहब का, वो CM साहब का अलग ग्रुप है, और हालात वसाल कोई ग्रुप है कोई? नहीं, ये किसी ग्रुप से जुड़े हुए से हैं। जुड़े हुए, ओके। ये किसी भाई का हम भुट्टो साहब के हैं। नहीं, असल में देखो, पीपल्स पब्लिक को पार्टी दिखाने के लिए सब होते हैं, भुट्टो का ग्रुप है, लेकिन अंदरूनी सतह कोई हर जगह ग्रुप नहीं है तलाश सर, होती कोई है। ग्रुप नहीं है। आप हम भी अपने आपके ग्रुप की पीढ़ी बात के- करें ना, हमारी अलावा मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों आप- क्रिएट कर आपके रहे पास हैं। कितने ग्रुप है फिर? हाँ, हमारे पास कोई ग्रुप नहीं है। जैसे ये कोई- आप किस ग्रुप से? असेंबली में वो हमारा चेयरमैन खालिद बुल सिद्दीकी भाई है, और बाकी हम नाराज हो उन्हीं जाएंगे के- आपके ऊपर अभी। नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। जो सबको बागे दौला, अगर आप मुस्तफा भाई की बात करते हैं, वो आपने देखा नहीं प्रेस उस दिन कॉन्फ्रेंस? असेंबली में हुआ था ना मसला। मैं बता रहा हूँ, उस हाँ। पे आ रहा हूँ कि मुस्तफा कमाल भाई ने बबांगे दौल नहीं कहा कि खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई हमारे चेयरमैन, तो बात ही खत्म हो गई। ये तो लोगों ने परसेप्शन बनाया कि 2 ग्रुप है, 4 ग्रुप है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, मैं बता रहा था कि मायूसी हुई मैंने असेंबली के फ्लोर पे, जब कॉल अटेंशन आती है, अवाम का मसाइल या अवाम का मसला है, हम असेंबली के फ्लोर पे लेके आते हैं। उसका एक प्रोसीजर होता है, हलार भाई को पता होगा कि बैलेटिंग होती है, बड़ी मुश्किलों से नाम आता है, 6 बंदे बात कर सकते हैं।
उसमें मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 17 दफ़ा आवाज़ उठाई। कितनी दफ़ा? 17 दफ़ा। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मैंने अपने आवाम के जो मसाइल को असेंबली के फ्लोर पे लेके 17 मरतबा, और यकीन करें हमीद भाई, वो मसले हल हुए। एक मसला भी हल नहीं हुआ। ऐवान में बैठे हुए लोगों की आवाज़ें जो कानून साज असेंबली, अगर वहाँ पे भी मसला हल नहीं होगा तो बाकी किसका मसला हल मैंने होगा? क्या कहा आपको, मैं मायूस हुआ हूँ। मैं मायूस हुए। क्यों? मैंने पानी से लेके, गटर लाइन से लेके, बिजली से लेके, गैस से लेके, इंक्रोचमेंट से लेके, कब्जा माफिया से लेके, सेहत के ऊपर कौन बात है कर कब्जा रहे हैं। माफिया? फिर कोई एक इशू मैंने नहीं छोड़ा। कब्जा माफिया कौन है फिर आपके इलाके में? नहीं, इसके पीछे जो हमारे करता धरता हमारी हुकूमत सिंध के लोग इसमें मुलव्वस यार, हैं। माजी में हुकूमत तो सिंध आपकी को भी क्यों नहीं मिला हुकूमत रहे है, हो? क्यों उसमें यार, भी ऐसे नहीं कब्जा करो, खोरी से ना लेके इनको है तो- आग जलाओ, लोगों को मारने नहीं, आग जलाओ वाली तक सियासत सारी 2016 से सियासत पहले रही थी। है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ अब वो सियासत किसी भी सतह पे काबिल कबूल नहीं है, चाहे वो एमके में क्यों ना हो, हमारे अंदर के लोग क्यों ना हो, हम उसको यानी कि डिनाई करते हैं। अगर ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दें, बिल्कुल देनी चाहिए। हम तो इस बात की तरफ जाते ही नहीं है कि अगर हमारे अंदर भी काली भेड़ें हैं, हम कहते हैं उनको भी सजा दें। अभी आप रिसेंटली कल का ताज़ा वाक़या आपको बता रहा हूँ मैं, ST10 सेक्टर 7A, एक यानी कि नाले के बराबर ज़मीन को ऑक्शन करके हुकूमत वक्त ने, मेयर कराची ने उसको ऑक्शन करके एक बहुत बड़े जिम्मेदार के हवाले कर दी। किसका नाम ले ले? मैं आपको नाम, आप उनकी निकाल लें, ऑक्शन शीट निकालें, पता चलेगा किसकी है। सब दूध का दूध पानी का पानी। माजी में भी चाइना कटिंग से लेके बहुत मैं सारी कह चीजें रहा हूँ, होती गलत हुआ रही, है। मगर इस पे हम अगर- बात करेंगे। छोटी सी हमें ब्रेक लेनी पड़ेगी। हमारे साथ खरी बात में फहद शफीक, वज़ीर-ए-आज़म के यूथ प्रोग्राम के सिंध के कोऑर्डिनेटर हैं, बैरिस्टर हालार मंजूर वसान MP हैं, और नसीर अहमद MP हैं। बहुत सारी खरी बात करेंगे, मगर छोटी सी ब्रेक है। खरी बात हो रही है सिंध की तकदीर क्यों तब्दील नहीं हो रही। सिर्फ सियासी नारेबाजी, हर पार्टी अपनी हुकूमत और बयानात से आगे सिंध की तकदीर तब्दील करने के लिए क्या हो रहा है, इस पे बात हो रही है खरी। हमारे साथ ब्रेक से पहले फहद शफीक, हालार वसान और नसीर अहमद मौजूद है। फहद भाई, ब्रेक से पहले बात हो रही थी नौजवानों की, सिंध की तकदीर, वफाक में नून लीग की हुकूमत, टैक्स कराची से, सिंध से, पाकिस्तान के सारे इलाकों से ज़्यादा यहाँ से जाती है। अगर पाकिस्तान पलता है तो कराची की टैक्स पे, मगर कराची समेत सिंध की तकदीर तब्दील करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म समेत नून लीग जो हुकूमत है कुछ नहीं कर पा रही, उसकी क्या वजह है? देखिए हमीद भाई, इसकी बहुत बड़ी वजह है जो कि आपके व्यूवर्स को पता लगनी चाहिए। डेफिनेटली कि सूबाई हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी भी सूबे की डेवलपमेंट, 18 तरमीम के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके ऊपर हेल्थ, है, मगर एजुकेशन। पैसे सिर्फ वफाक ने लेने। सुने तो सही, NFC के थ्रू सूबे को, हर सूबे को इक्वल उसका शेयर मिलता है, और फिर उसके बाद उसमें काम होते हैं जो कि चीफ मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और कैबिनेट की। इसी तरीके से पंजाब में भी मिल रहे हैं। पंजाब में डिलीवरेंस ज़्यादा है, सूबे सिंध में डिलीवरेंस ज़्यादा नहीं है। इसकी वजह तो मेरे भाई हलार वसान आपको बताएंगे। आप बताएंगे कि मैं सर आपको एक चीज़ बताता चलूँ। सिंध में तकदीर जी क्यों नहीं तब्दील बिल्कुल हो रही? बिल्कुल। लास्ट ईयर बजट पे NFC का जो इनको जो देते हैं वफाकी हुकूमत हमें सूबा सिंध को, उसका 185 बिलियन रुपीस शॉर्टेज था, जो मैंने अपनी स्पीच में भी कहा था। और दूसरी बात यह है कि जो इनका यही है कि बस सिंध हुकूमत काम नहीं कर रही, पंजाब में ही काम हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। आप इलेक्शन का वेट करें, इलेक्शन में लोग जिसको वोट दें हम उसको सपोर्ट करेंगे। और मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी ने जितना हेल्थ सेक्टर में काम किया है और एजुकेशन की, मैं आपकी तवज्जो से सबको बताना चलूँगा। अब एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 18 अरब रुपए पूरे सिंध में डिस्पर्स कर दिए हैं। वो कह दिए हैं कि हेड मास्टर्स उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब ये हेड मास्टर्स को कौन देखेगा? हम पार्लियामेंटेरियंस देखेंगे, वहाँ पे जाएंगे, खुद देखेंगे कि कौन से स्कूल में क्या काम है, कौन से स्कूल में बजट पड़ा हुआ है पूरा। ये एजुकेशन की बात है। आप जब बात करते हैं कि स्कूल की पोजीशन सही नहीं है, प्राइमरी हो, कॉलेज हो, ये सारा बजट पड़ा हुआ है। इसकी वेबसाइट भी है, उसमें आप देख सकते हैं कि कौन से स्कूल में कितना बजट पड़ा हुआ है जो सिंध हुकूमत ने दिया है। ये अभी 2 महीने पहले सिंध असेंबली के फ्लोर पे हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने बात की थी। बजट तो मिलती है नसीर भाई, असेंबली में भी बजट के आदाद शुमार आते रहते हैं हमारे सामने, सब
पैसे इतने गए, इतने अरबों की कहानी आती है, अस्पतालों की, एजुकेशन की, रोड रास्ते जो तबाह है पूरा निज़ाम, उसका जिम्मेवार है कौन? देखिए, ये आदाद शुमार का घोरक धंधा है। गोरख धंधा है। मैं आपको बिल्कुल वाज़ेह बात बताऊँ ना कि बजट हर साल होता है, पैसे एलोकेट होते हैं, लगते नहीं है ना। अफसोस ये होता है कि मुझे बताया, अगर पैसे लग रहे हों 3400 अरब रुपये 2025-26 के बजट में अनाउंस हुए हैं, आप समझते 3400 अरब रुपये अगर लगे तो सिंध की तकदीर नहीं बदल जाएगी? नहीं लग रहे ना। सिंध की तकदीर बदल नहीं जाएगी फैद भाई, सिंध की तकदीर बदल नहीं सकती। अरबों रुपए मिलते हैं तो नून लीग वफाक में मौजूद है, सूबे में पीस पार्टी, माजी में MQM, वफाक में भी MQM मौजूद। फिर ये सिंध के अंदर वफाक क्या कर रहा है? देखिए, सिंध के अंदर वफाक के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं और 18वीं तरमीम के ये बाद नजर तो नहीं सूबा खुद आते। मुख्तार है। वफाक के प्रोजेक्ट नजर तो नहीं आते कहीं। अभी आपने पिछले दिनों देखा वफाक तो सिर्फ पंजाब का नजर आता है। ग्रीन लाइन के ऊपर मेयर से थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उस पर बैठे चीज़ों को सॉर्ट आउट किया। अब हम जब सूबा सिंध में कोई प्रोजेक्ट लाने की कोशिश करते हैं तो पीपल्स पार्टी जो हमारी इत्तेहादी है वो हमें कहते हैं कि आप हमें दे दें, आप हमारे सूबे में इंटरप्ट ना करें। देखिए, ये चीज़ें भी बहुत मायने रखती हैं। नहीं, आप इनसे पूछें हमारी कौन सा जहाँ फुल project? फ्लैश हुकूमत है, मैं कहता हूँ कि 100% नहीं है। आप बाहर निकले अवाम में, आप रोड शो करें, दुनिया आपको बोलेगी पंजाब सूबा सिंध से बहुत बेहतर है। पैसे तो फिर मिल रहे हैं। वफाक के जबकि पैसे, हमारी सूबा हुकूमत सिंध के हमारी पैसे हुकूमत पंजाब कम में रहेगी लगेगी तो बेहतर नहीं लगेगा। नहीं नहीं नहीं, आप कराची का देखिए, बजट अगर है ये ना। बात बोलते हैं NFC में पैसे कम है तो चीफ मिनिस्टर की बैक टू बैक मुलाकातें होती हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ बैक टू बैक मुलाकातें CCI होती की हैं। मीटिंग नहीं हुई ना। जरदारी साहब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, बराबर बराबर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, और मेरे हिसाब से हर हफ्ते में एक दफा मुलाकात होती है। वो बोले प्राइम मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करे कि प्राइम मिनिस्टर पैसे नहीं दे तो रहे। बोलता रहता है। बोलते नहीं, हैं, बोलता असेंबली रहता में है। बात तो हुई भाई थी, असेंबली में कहा आप था। प्रॉपर बात करें। आप लोग क्या पीस पार्टी मैं कहता हूं, नहीं बोलती definitely, कि जिस देखिए, सिंध के लिए वफाक definitely पैसे प्राइम नहीं देता, ऐसा हो ही क्या नहीं आपको सकता। पैसे नहीं मिलते वफाक की देखिए, तरफ मैं से आपको एक कि बात सिंध में बताऊं, फिर पैसे फहद नहीं भाई लगते? तो ऑब्वियसली अपनी पार्टी को डिफेंड करेंगे, पर जो बात है सिंध असेंबली के फ्लोर पे CM ने सबके सामने ये कहा था कि हम CCI के इजलास वो बुला ही नहीं रहे। नहीं बुला ठीक है, आप लास्ट टाइम मुझे बताएं कब हुआ है CCI के इजलास, जब चारों CM मौजूद हो और सबने अपने ग्रीवेंसेस बताई हो प्राइम मिनिस्टर को। मगर 6 महीने पहले। मिलते हैं वफाक से, आप वो इनको बताएं ना पैसे कौन सा कहाँ वफाक का जाते? प्रोजेक्ट कौन सिंध सा है? खंडर क्यों? वफाक 6 प्रोजेक्ट महीने कौन सा है? 6 महीने भी नहीं हुए, प्रोजेक्ट कौन सा है? आप बात करें, फिर मैं बात 6 महीने भी नहीं हुए। CCI का इजलास हुआ है जिसमें ये अफरीदी जो नए चीफ मिनिस्टर आए KPK के, वो भी मौजूद थे, उनको तो 6 महीने भी नहीं हुए आए हुए। तो आप उसमें आवाज देखिए, क्यों नहीं फहद उठाते? फहद भाई, उसमें हमने अगर आवाज finance उठाई minister- भी होगी ना तो प्रोमिसेस वो कहते हैं फुलफिल बॉस, नहीं मैं होते। एक बात हमीद भाई, मैं नहीं एक मिले छोटी होंगे। सी बात जानता हूँ, एक छोटी सी बात जानता हूँ। आप हमसे गिले तो बहुत करते हैं, अगर आपको फंड नहीं मिल रहा होता गले है भी तो आप खाते हैं, गले भी मिलते हैं। गले भी मिलते हैं। देखिए, हमारा कोलिशन बहुत अच्छा है, इसमें हाँ। दो राय नहीं है, लेकिन अगर आपको फंड्स नहीं मिल रहे तो मैंने तो आज तक नहीं सुना कि चीफ मिनिस्टर ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो सिंध या असेंबली वजीर के आजम लोग, से सिंध असेंबली के अभी लोग। चीफ मिनिस्टर ये मिले। सिंध के फंड खा कौन जाता है? NFC से पैसे सूबे को मिलते हैं, मिलते हैं। ये दुनिया जानती है, ठीक है। मीडिया पे भी आता है। असल मसला क्या है कि अगर वो NFC के जो पैसे हैं वो जब तक डिस्ट्रिक्ट लेवल तक डिलीवर नहीं होंगे, जो 140 की जो असल रूह है, ये आवाम इसी तरह रुलती रहेगी, उनके तरक्याती काम कभी लोकल जिंदगी में काउंसिल को मिलती तो नहीं है ना मिलते। सिर्फ अरे भाई, आज आप पूरे देखो, हलाल भाई, सबका बजट हर टाउन का 2-2 करोड़ बजट। हलाल भाई, मैं आपकी बात को मैं अवे करता हूँ कि देखिए मेरी बात सुने। अगर सूबे के पैसे अगर नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल मिल रहे होते ना, आज जो आपका टाउन चेयरमैन भी ना वो भी बैठ के रो रहा है, चाहे वो जमात का हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी का हो, चाहे किसी भी जमात का तारुफ काम कीजिएगा नहीं उनको। करते होंगे ना, मैं आपको एक बात बताता हूं। काम नहीं करते, पूछिए ना उनसे। नहीं, मुझे कोई एक कोई छोटी किसी भी बात- पार्टी का हलाल टाउन भाई, चेयरमैन, मैं भी, मेरे पास भी 3 टाउन अभी इस टाइम कमिटीज पे हैं। मेयर आपका बैठा हुआ है यहाँ पे, वो कहता है मैं बाख्तियार हूँ। किधर से बाख्तियार है? अभी गुल प्लाजा सानिया हुआ, उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। किसके क्या? हाथ में था? भाई सिंध हुकूमत के हाथ में 11 मिनिस्ट्री एक आदमी के हाथ हुकूमत में। आप सब लोगों के हाथ में, नहीं, किसी हमारे पास तरह तो से कुछ भी नहीं है। वफाक से आप लेके मुझे एक सूबे चीज़ में। बताओ, हमारे पास क्या डेलीगेशन है? थी। हम तो अपनी आवाज फ्लोर पर लेकर आते हैं, ये उनको निशानदेही करते हैं, यहाँ पे कमी है, यहाँ पे कोताही है, सिंध बिल्डर कंट्रोल अथॉरिटी से लेके KMC से लेके। अगर आप बात करते हैं हमारे इख्तियार में, आप मुझे बताएं, मंगोपी रोड एक बहुत कदीमी रोड है ये नहीं है? उस पर आज तक गुज़िश्ता 8 महीने के अंदर 43 लोग एक्सीडेंट से मर चुके हैं। वजह क्या है इसकी? इसकी वजह यह है कि एक वफाक का प्रोजेक्ट था मंगोपी रोड, आज तक उसको कंप्लीट नहीं किया गया। एक रोड पूरा एनक्रोचर ने कब्जा किया हुआ। इसकी मैंने असेंबली के फ्लोर पे आवाज उठाई, बनारस चौक से लेके सुरजानी चुंगी तक का रोड पूरा एनक्रोचर ने कब्जा करके वो वन वे होने की वजह से 43 लोग मर चुके हैं। इसके जिम्मेदार कौन है? हुकूमत वक्त है।
मुझे बताएं, जब असेंबली के फ्लोर पे वहाँ पे अवामी एमपी खड़ा होकर वहाँ पे उनको सवाल कर रहा है, डिपार्टमेंट के पास मौजूद है, सेक्रेटरी बैठे में, वो उस क्वेश्चन से नहीं करा सकते आजाद? इनकी वफाकी प्रोजेक्ट है ना। नहीं, अब तो ये चीजें खत्म ही हो गई ना। इसी रोड के ऊपर जब हादसा हुए तो हम लोगों ने ऑल पार्टीज ने एहतजाज किया मंगो पीर रोड के ऊपर, मेयर कराची, उसमें हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। तमाम पार्टी एक हो गई, उनको तो एमक्यूएम से वैसी नफरत है ना, वो कहते हैं एमक्यूएम को तो लाओ नहीं बीच में, क्योंकि एमक्यूएम है हमारे अल्हम्दुलिल्लाह। और उन्होंने इस चीज को देखा कि यार ये अगर वहां पे जाके बात करेगा तो सच पे बात करेगा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक मिजाज बड़ा मुख्तलिफ है ना। तो उन्होंने तमाम पार्टी JUI से लेके PTI से लेके जमात इस्लामी ANP सबको उठा के पीपल्स पार्टी के साथ जाके मेयर कार्यालय में मुलाकात कर ली। उन्होंने कहा कि नहीं हम ठीक है, वादा करते हैं अगले हफ्ते से काम शुरू हो जाएगा। आप यकीन करें, सिर्फ लॉलीपॉप, मुझे बात पूरी करने दें, लॉलीपॉप, उसके बाद 13 लोग और मर चुके हैं। अब मुझे पता कौन जिम्मेदार है। असेंबली के फ्लोर पे आवाज उठने के बाद भी इस रोड का काम शुरू नहीं हो रहा। KMC को मैं लेटर लिखता हूँ, मेयर कराची को लेटर लिखा, वज़ीर बल्दियात को लेटर लिखा, अनाउंस होता है, एक शेड्यूल तय होता है, वहां से मैं बैठ के फोन कर रहा हूँ SSP को, मैं बैठ को DC को फोन कर रहा हूँ, मैं बैठ के असिस्टेंट कमिश्नर को फोन कर रहा होता हूँ, मैं बैठ के मुख्तार गार को कर रहा होता हूँ, मैं बैठ के एनकरेजमेंट वालों को फोन कर रहा होता हूँ। यार ये मेरा काम है। एक चीज शेड्यूल तय हो गई है, उसके बाद आप मेरी बात समझे नहीं। एक नोटिफिकेशन निकला है, उसमें CC में तमाम चीजें मौजूद हैं, तमाम इदारे मौजूद हैं। क्या उनको मैं जगाऊंगा भाई आज आपकी शेड्यूल है, वहां पे ड्राइव है, आए? ये किसका काम है ये? आप ये बात की समझे ना इसको। यानी कि बीइंग MP मैं उनको तमाम इदारों को फर्दन को फोन करके याद दिलाऊं कि भाई आज ड्राइव है आ जाएं, आज ड्राइव आ जाएं। और वही इदारे जहां पे जिनका मफाद होता है, जहां पे जिनके कब्जे कराने होते हैं, वहां पे वो इतने जानिफिशानी के साथ खड़े होते हैं क्योंकि उनको पता वहां पैसे मिल रहे होते हैं। यहाँ पे उनको पता पैसे नहीं मिलेंगे। यहाँ पे टाउन किसका है? टाउन PP का। अच्छा, खैर, खालिद मकबूल सिद्दीकी अभी आसिफ साहब से मिले थे तो उनके जो गिले शिकवे थे उन्होंने आसिफ साहब को बता दिए। आसिफ साहब ने कहा यकीन दिहाड़ी कराई कि जब आसिफ जरदारी साहब, प्रेसिडेंट साहब, अरे ये देखिए, ये तो ऊपर की बात है ना। मैं हम अपने ग्राउंड रियलिटी जो ग्राउंड पे बैठे, मैं फवाद भाई के पास आऊंगा। फवाद भाई, सियासत माल कमाना, इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में जो भी आ रहा है सिर्फ माल कमाना, धंधा दुकान, सियासत एक फैक्ट्री बन गई है पाकिस्तान की। और नौजवान मायूस, आप नौजवानों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो सियासत में माल कमाना, धंधा दुकान कब बंद होगा? नहीं, मैं आपकी इस बात से इख्तिलाफ करूंगा। हम करेंगे? तीनों सब पॉलिटिकल पार्टी से बैठे हैं, सब सियासत में आके पैसे कमा रहे हैं। कौन नहीं किससे कमा माल रहा? कमाया? कौन नहीं कमा रहा? सियासत में ना, माल कमाने ये की सवाल है। जितने भी यहाँ पे रूलिंग पार्टी के लोग बैठे, ये इस चीज को ओन करेंगे कि कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि कोई सियासत में माल आप कहते हैं कमा सब ईमानदार रहा है। हैं, और मैं सब ये भी फरिश्ते हैं, कहता हूँ सब दूध के कि धुले। जो PTI वाले, उन्होंने भी शायद माल ना कमाया हो। मतलब इस सियासत तरीके में से। कोई नहीं आ रहा माल नहीं, कमाने, नहीं, ये खिदमत करने आते एक मिस परसेप्शन है जो कि आवाम को सियासतदानों के लिए बना दिया गया है। सियासत एक इबादत का नाम है इबादत मेरे हो भाई। रही है, इबादत हो रही है। हम दिन रात मेहनत करते हैं, ये अपने हलके में मेहनत करते हैं, वो अपने हलके में मेहनत करते हैं। मैं पूरे सिंध में नौजवानों के लिए एफर्ट्स करता हूँ, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी। हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम आवाम को डिलीवर करें। अगर हम माल कमाने में लग जाएंगे तो डिलीवरेंस जीरो हो जाएगी। मेरी बात को समझिएगा, खजाने से कोई पैसा नहीं निकाल सकता। ये एक मिसपरसेप्शन अवाम में फैला दिया गया है सियासतदानों के लिए, और वो ये पिछले कोई 5 साल से फैला दिया गया। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कभी कुछ नहीं है। हलाल साहब, कच्चे के डाकू हो या शहर के स्ट्रीट क्रिमिनल्स, सबकी डोरियां किसी न किसी वडेरे, मीर, पीर या सियासतदानों की तरफ जाके टिकती है। तो ये क्रिमिनल्स, डाकू, इनका राज ख़त्म क्यों नहीं हो रहा? देखिए, 3 डिस्ट्रिक्ट्स थे, शिकारपुर, घोटकी, कशबोर, कनकोट, जहाँ पे ये हालात ख़राब थे। पीपल्स पार्टी की जैसे हुकूमत चल रही थी सिंध असेंबली में, हमारे होम मिनिस्टर और स्टैंडिंग कमेटी एक बनी थी लॉ की, होम की। हमने डिसाइड किया था कि कुछ वहाँ के जो स्टेक होल्डर्स हैं वो वहाँ पे जाएंगे, IG सिंध वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे स्टेक होल्डर से मुलाकात करेंगे। जो इश्यूज़ है वहाँ पे वो हाईलाइट होंगे। कितने लोग थे, कितने डाकू थे जिन्होंने हथियार वापस दिए, कितने डाकू थे जिन्होंने अपनी गिल्टी थे वो एडमिट किया उन्होंने, और हमने काफ़ी जगहों पे कब्ज़ा छुड़वाया लोगों का। जो वहाँ पे इनस्टेबिलिटी थी इलाके में वो दूर की। अभी आप जाके देखें, इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स में कोई इशू नहीं है। कोई आपको एक वीडियो भी नहीं आएगी सोशल मीडिया पे कि कोई कहे कि मैं किसी के हाथों चढ़ा हूँ। तो ये पीपल्स पार्टी तो हमेशा कोशिश करती है कि लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होगा तो यहाँ पे लोग इकोनॉमिकल अपनी बिजनेस करेंगे। तो हम तो चाहते हैं कि ऐसी चीज़ें ना हो, और काफ़ी हद तक कम भी हुई हैं। नसीर भाई, अकरबा परवी
सिस्टम सिस्टम करप्शन बदनवानी, उसने सिंध के सिस्टम को कहाँ खड़ा किया है। तबाह कर दिया। सिस्टम का एक नाम बड़ा चला होगा, आपने देखा होगा कि सिंध में एक बड़ा सिस्टम चल रहा है, नाम भी आपको पता होगा। मैं कहता हूँ, मैं कराची में जो रहने वाला हूँ उसको सबको पता है सिस्टम के पीछे कौन है। अब अल्लाह का शुक्र, थोड़ा सिस्टम के ऊपर जब ताजरों ने एहतजाज शुरू किए, जब हमारे जनरल क्या उसमें MPMA सिस्टम में नहीं है या वो भी है? बिल्कुल भी थे, उनके भी नाम थे। MPMA ने देखो, क्या कोई भी आवाम सिस्टम- के खादम है या किसी पार्टी के लीडर जो है देखिए, क्या देते उनके मुलाजिम है? MQM में ही है। मैं बात कर रहा हूँ, सिस्टम के पीछे किसी न किसी सियासी पुष्पनाई का हाथ जरूर होता है, चाहे वो MQM से हो, चाहे माजी की बात कर रहा हूँ मैं, चाहे वो इस वक्त मौजूदा हालात में अब माजी के MQM की मान रहे हैं कि वहाँ है, सिस्टम हुई है, गलती हुई, मैं मान रहा हूँ इस बात को, हुई चीजें गलत हुई हैं, लेकिन उससे डिनाई भी तो किया ना। आज जिस शख्स ने पाकिस्तान मुखालिफ नारा लगाया, फौज के खिलाफ नारा लगाया 22 अगस्त के बाद, क्या आज वो हमारे दरमियान है? नहीं नहीं है बाकी ना, लोग तो वही है। डिसऑन किया ना उसको। बाकी लोग तो वही मौजूद जो हैं। मुल्क के खिलाफ बात करेगा हम उसको डिसऑन करते हैं, चाहे वो कोई भी, जब वो लंदन वाले बैठने वाले बाबा की बात करें तो आज उसको बरमला हम उसके डिनाई करते ना, उसकी किसी भी पॉलिसी को हम एडमिट ही नहीं करते। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अभी जैसे सिस्टम 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 एक बड़ा सिस्टम का नाम चला, जनरल आसिम मुनीर साहब ने जब स्टैंड लिया, उसके बाद सिस्टम थोड़ा बैक हुआ। मैं बता रहा हूँ कि मेरे हल्के के अंदर 12,000 एकड़ के ऊपर एक सिस्टम ने कब्जा किया हुआ था, जिसका ताल्लुक सियासी पीपल्स पार्टी से था। नाम बताए ना आप। नाम बता नाम दें। सबको पता, आपको भी पता है। मुझे क्या नाम पता बता भाई, सकते आप हैं, सब नाम बताएंगे, है, मुझे नाम क्या है। पता बताएं। कहते डरे हैं आप उस सिस्टम से डर रहे क्या? नसीर भाई नाम बताए। नाम ले ले पे नाम, देखिए, खाली सिस्टम ये किसी चीज़ एग्जाम है, निकालने से है, पहले है, नाम ले, है, इतनी तो है, MPA जरूरत कर लेना। नहीं देखिए, एक नाम तो ऐसा है जिसका अली हसन दरदारी, अली हसन बुरोई, अली हसन जहरी नाम लिया जाता है, लेते हैं ना नाम, लेकिन आप भी ले रहे अल्हम्दुलिल्लाह आप भी ले रहे देखिए आप सबको ले पता रहे है, मेरे हल्के में था ये चीजें। वरना ये सियासी बयान है, घुमा फिरा के ये सियासी दे रहे बयान हैं। नहीं, मैं नाम ले रहा हूँ ना, मैं ये चीजें हुई हैं ना। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है, जब ये चीजें आर्मी चीफ ने टैकल की, जब उसने देखा कि जो हमारे यहाँ पे मौजूद जो जितने भी स्टेक होल्डर, उनकी शिकायत इतनी हो गई कि लोग अपना कारोबार करने से कासिर हो गए थे, फिर जाके वो शटअप कॉल हुई। अल्हम्दुलिल्लाह आज थोड़ा बेहतर है। मुजीब पंपिंग देख लें आप, उस पर पीपल्स पार्टी का सिद्दीक अकबर नहीं, फजल अकबर नाम है, मैं अभी नाम मेरे ध्यान से निकल गया। अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में बता रहे हैं, अपनी हाँ, बता हाँ, constituency। रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ ना, अपने हल्के की हाँ बता। हल्की की। मुजीब पंपिंग के अंदर एक पीपल्स पार्टी का जिम्मेदार है, अकबर नाम, फजल अकबर नाम है, उसने कब्जा किया हुआ, असेंबली के फ्लोर पे नाम लिया, आज भी उसका कब्जा मौजूद है। क्यों नहीं छुड़ा रहे आप लोग? बेनज़ीर शहीद भुट्टो पार्क के नाम से पीपल्स पार्टी के लोगों ने, डिस्ट्रिक्ट के सदरों ने उस पर कब्जा कराया, एक निजी सोसाइटी के हवाले किया। MQM ने नहीं किया। नहीं किया ना, अरे किया तो आप ले आओ ना। सेक्टर इंचार्ज आपके अरे होते हैं, बाबा, पर मैं कह रहा हूँ ना कि 2016 अब मैं से पहले आपके कि डिस्ट्रिक्ट पे तो नहीं अरे जानता ना, पर हाँ। मैं करंट अफेयर्स के ऊपर बात कर रहा हूँ। मैं पिछली 2002 की बात नहीं कर रहा हूँ, उस वक्त मैं सियासत में भी नहीं था, मैं तो आया 2022 में। मैं कह रहा हूँ जो हुआ गलत हुआ, हमें इसको एडमिट ही नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ अभी भी जो इस टाइम काली भेड़ें पीपल्स पार्टी के अंदर मौजूद है, निकाले बाहर उसके, क्यों नहीं निकालते? MQM तो एक दूध क्वेश्चन की है, धुली हुई है। मोहम्मदी मस्जिद चौक UC 14 के अंदर मैं गुज़िश्ता 1 साल से, पिछले जून से असेंबली के फ्लोर पे आवाज उठा के मैंने आवाज लगा दी, इंक्रोचर ने कब्जा किया हुआ है, कब्जा किया हुआ है, कब्जा किया हुआ है। आज की तारीख तक अभी तक उस पे कब्जा नहीं छुड़ा हाईकोर्ट सकी। चले जाएं आप। अरे यार, अच्छा MP भी हाईकोर्ट जाए, तो जा इदारे सकते बैठे हैं हैं, क्या? आप लोग रिजाइन करें, हम नहीं, चले नहीं, जाते रिजाइन की हैं। बात जब नहीं, अगर आपके आपकी इदारे बात नहीं मौजूद सुनी हैं, जा रही, अरे सुने, तो हाईकोर्ट अरे चले इसका जाएं। मतलब फिर आप लोग मिले भी हो, क्यों मिले कैसे भी हो मिले ना। हुए? अगर आपके देखो, दफ्तर मुझे से तो पता बाहर- नहीं आपने हलाल भाई, असेंबली में बात की है नहीं की है, अरे बट अगर आप की है देखिए तो ना, आप हाईकोर्ट चले मैं जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह असेंबली के फ्लोर पे आज भी एक दिन भी छुट्टी नहीं की ना मैंने। अगर गौसिया क्या नाम, सॉरी, मोहम्मदी चौक के ऊपर जो मस्जिद है, आप देखेंगे अभी जाएं, अभी इस टाइम पे इंक्रोचर ने कब्जा करके बेड़ा गर्क करके रखा हुआ वहां पे। एक बारिश, क्या बारिश तो दूर की बात, वहां पे जो आबादी का जो रसाव होता है ना पानी का, वो आता पूरा ऐसा यानी कि दलदल बन चुका होता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में भी इंक्रोचमेंट का हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया है, 16 तारीख को हम इंक्रोचमेंट है यार हाईकोर्ट मुझे एक बात बताएं, क्या हमारे मेरे हल्के क्या में सिंध लोकल गवर्नमेंट मौजूद नहीं है? लोकल मौजूद गवर्नमेंट है। देखे ना मौजूद आपने है ना, असेंबली में अपनी तो रेट क्यों नहीं बाल करते? नसीर भाई, हमें छोटी सी ब्रेक नहीं पड़ेगी। हर पार्टी जो इक़्तिदार में या हुकूमत का हिस्सा नहीं है, वो कहती है जी जो हुकूमत में बैठी है वही करप्ट है, वही बदनवान है, और माजी में सब उसी हुकूमत का हिस्सा होते हैं तो सब अच्छा सब ठीक है, और आवाम बेवकूफ़ है। जब वोट लेने जाते हैं तो मौसूम से चेहरे और मौसूम सी शक्लें बनाकर वोट तो लिया जाता है, मगर उन कौम के लिए, उन आवाम के लिए कौन काम करता है? और सियासत और सियासत के अंदर नए जो रुख हैं, सिर्फ मुझे इक़्तिदार चाहिए, सब अच्छा है, अगर इक़्तिदार नहीं तो सारी बुराइयां सामने आ जाएंगी। इस पर बहुत सारी खरी बात करेंगे, मगर छोटी सी ब्रेक के बाद।
खरी बात हो रही है सिंध की सियासी और माशी सूरत हाल। फहद भाई, सिंध में सियासत सिर्फ एक पार्टी, बाकी पार्टियां भी नाम की सियासत, जिसमें आपकी नून लीग भी लूली लंगड़ी सिंध में नज़र आती है, बाकी पार्टियां सियासत कर रही हैं। क्या कोई मुफाहमत है सियासत के अंदर कि जी आप इधर खेलें अब उधर खेलें, खेलते रहें और मुल्क के अंदर अपनी अपनी खेल, ये क्या है? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इस दफ़ा 2024 के इलेक्शन में अगर आपने देखा हो तो कराची से उबाड़ो तक हमारे कैंडिडेट्स मौजूद थे, जीते कोई भी नहीं, और जीते आटे नहीं में नमक- डेफिनेटली, आटे में नमक लेकिन बराबर। बहुत अच्छे वोट्स लिए, बहुत अच्छे वोट्स लिए और कम मार्जिनों से हारे। इसी तरीके से पंजाब में भी पीपल्स पार्टी ने फुल फ्लैश इलेक्शन लड़ा, लेकिन वो भी वहाँ से नहीं जीते, साउथ पंजाब से कुछ जीते, लेकिन कोई definitely- समझौता नहीं है ऐसा? नहीं, उसमें मैं आपको समझौते की कोई बात नहीं है। लेकिन उसके बाद जब अभी गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, मुझे पोजीशन दी गई, हमारे पास एक MNA को स्टेट मिनिस्टर बनाया, स्पोक्स पर्सन बनाया, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह रिसेंटली गवर्नर सिंध हमारा PMLN से आ गए निहाल भाई, तो अब चीज़ें बेहतर होना शुरू हो गई। और मैं आपको एक और बात बताता चलूँ, आपको लगता है कि गवर्नर के आने से, निहाल हाशमी के आने से सिंध में कोई आगे बढ़ सकेगी पार्टी? पॉलिटिकली हमें बहुत फायदा मिलेगा, बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि जब से हमें ये 3-4 पोजीशंस दी सिंध गई, में पीस पार्टी जो कि की पहले हिज़्ब इख्तिलाफ मुखालफ की कोई सियासत करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे। सिंध हम में इस वक्त जो करप्शन, बदनवानी फाइल चलती है पैसों पे, उस पे क्या कहेंगे? देखिए, जो हमारे सामने केसेस आएंगे हम उस पर खुल अभी के भी आ रहे हैं, सियासत सबके आ रहे करेंगे, हम उस पर खुल के सियासत करेंगे। नसीर भाई तो खुल और- के बोल रहे हैं, पर आप क्यों नहीं बोल नहीं, पा रहे? मैं भी बोलता हूँ, जो बात जेन्युइन है। लेकिन पहले जो बात हो रही थी कि सियासतदान सारे करप्ट हैं, तो ऐसा नहीं है, सिंध में करप्शन ऐसा है? नहीं है। आपकी पार्टी दूध की दुली है, बाकी नहीं, सिंध में मैंने तो corruption है। मैंने तो पहले ही आपको बोला कि नोबडी इज 100%, लेकिन बेहतर कौन है ये तो अवाम फैसला करेगी। और इंशाल्लाह ताला हम PMLN को लेके पूरे सिंध के अंदर स्टार्ट करेंगे, दोबारा अपनी तंजीम साजी स्टार्ट करेंगे, और वो आपके सामने अब होने जा रही है। तो हमें बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, मरियम नवाज के कामों को देख के सिंध की आवाम बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रही है हमारी तरफ। मैं बीइंग अ कराची प्रेसिडेंट PMLN, मैंने 3 महीने में 10,000 लोग PMLN में ज्वाइन कराए, और मेजॉरिटी आर फ्रॉम पीपल्स पार्टी, कराची से सिर्फ आपको बता रहा हूं। तो ये लोगों की अट्रैक्शन है ना, मतलब वो भी ये देख रहे हैं फहद कि कौन शफीक कह रहा बेहतर है कि है। जी 10,000 लोग पीस पार्टी छोड़ के नून लीग में चली गई, क्या वाकई सच है कि कहानी है कोई? मेजॉरिटी, मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है। जी हाँ, ख्वाहिशें बहुत होती हैं। ख्वाहिशें देखिए, बहुत होती है। मैं आपको एक बार बता चलूं, सिंध में पीपल्स पार्टी का कोई नेमो बदल नहीं है। 2018 के इलेक्शन में GDA पार्टी बनी, उसका आपने देख लिया क्या हाल बना है, वो फंक्शनल लीग पे आ गई है। ऐसे ही नॉन लीग वाले हमारे भाई हैं, इनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। मेरे खिलाफ सिंध का एक्स चीफ मिनिस्टर कौसर अली शाह साहब, जो नॉन लीग का है, 434 वोट लिए। हमारे नहीं है, हमारे नहीं। But, आप हमारे कहते बहुत हैं पहले आपके थे, हैं। But PTI anyways, के। anyways, खैर PTI सर, मैं आपको एक बार बता चल रहा हूँ, ये नसीर भाई थोड़ा आप पे से बाहर हो रहे थे, ये मैं इनको एक बार बता चलूँ, MQM कब कब हुकूमत में नहीं रही, आप मुझे बस ये बता दें। चलिए मैं जवाब देता हूँ। कब कब हुकूमत में नहीं रही? नहीं। हमेशा रही है, मानते इस बात को। मुझे एक हुकूमत के बात बगैर रहती भी नहीं। नहीं, मुझे एक बात बताएं, अभी एक हम पे ताना दिया जाता है कि 2 मिनिस्ट्रियां वफाक में लेके बैठे हैं, ऐसे ही है ना? हेल्थ और छोड़ एजुकेशन। देना। छोड़ दें। हमारे छोड़ने से क्या कराची के जो गटर के मसले हैं, जो रोड के मसले हैं, हल हो सकते हैं? तो एटलीस्ट आपकी तो नुमाइंदगी नहीं होगी ना, आप हिज़्ब फिर हम इख्तिलाफ जिम्मेदार शुरू हो होंगे जाएगा। ना। देखिए, मुझे एक बात, मैं एक छोटी मिसाल दूं, गन को साफ करने के लिए गन में उतरना पड़ेगा। गन को साफ करने के लिए अगर गन में हम ही उतरना गन से बाहर हो जाए तो गन कौन साफ करेगा? आप साफ ही क्यों नहीं खराब कर कर रहे? रहे कर हैं। रहे हैं ना, अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। मुझे एक बात बताए ना, अगर हम बात करें इसी की गन की बात करें, ये आज का बिगाड़ तो नहीं। अगर इनको हमारी सियासत खत्म करनी है 18 साल में, ये हमारा काम करके सियासत को खत्म करनी सही है में हमारी। एक बात बताऊं, ये सही गुल प्लाजा बार बार कह रहे थे, CM साहब की तकरीर है हाँ। असेंबली में, वो कह रहे थे कि इसको सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जो गुल प्लाजा है, इसको किसने मंजूर किया था? 2005 की हुकूमत ने किया था। मैं फहद की तरफ आऊँगा। सिंध में 18 साल से पीस पार्टी की हुकूमत, माजी में नून लीग की हुकूमत भी रही। इस 18 साल में जो कराची में और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में तबाही हो रही है, उसका जिम्मेवार वफाक है या सिंध हुकूमत? सिंध हुकूमत है डेफिनेटली, वफाक क्यों नहीं? लेकिन मैं आपको एक वफाक और तो बात पूरे बताऊं, मुल्क का होता देखिए है। वफाक सूबे को उसका फंड दे देता है, उसके बाद ये काम करना 18वीं तरमीम के बाद सूबे की जिम्मेदारी है। एक डिलीवरेंस चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज कर रही हैं, एक डिलीवरेंस मुराद अली शाह कर रहे हैं। मुराद अली शाह ही इज अ वेरी कॉम्पिटेंट पर्सन, मेयर कराची भी कॉम्पिटेंट आदमी है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता हमीद भाई
कि पीछे कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो उनको काम नहीं करने दे रही। हरारा साहब, मैं एक इनकी मिसकंसेप्शन है क्या है, ठीक है पंजाब में काम हो रहा है, कंपैरिजन कर लेना। सिंध में काम नहीं हुआ, बीआरटी का काम यहाँ पे नहीं हुआ, देखिए, हमारे पास उस लिहाज से नहीं हो जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में देखें ये काम नहीं हुआ, शायरा भुट्टो का देख लें, मैं ऐसा नहीं कह education रहा का लाल देख भाई लें। के काम नहीं हुआ, काम हो रहा है, लेकिन कंपैरिजन करेंगे तो पंजाब ऊपर इसके रहेगा। ऊपर ना एक असेंबली के फ्लोर पे जब आवाज उठी ना कि सिंध की पंजाब की वज़ीर-ए-आज़म ने ये काम किया, ऐसा काम किया, ऐसा काम किया, तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक बड़ा अजीब सा जवाब दिया इसका, अगर इतना ही आपको वज़ीर-ए-आज़म पसंद है, आप वहाँ पंजाब क्यों नहीं चले जाते? उनका यार, बजट भी ज्यादा है। नहीं देखिए ये नहीं, जवाब पॉपुलेशन भी ज्यादा है, देखो, लोगों के देखो, Population लोग भी काम ज्यादा देख रहे है। हैं। देखो मेरा ताल्लुक नून लीग से तो नहीं है ना, आप यकीन करें अभी मैं गुज़िश्ता 2 महीने पहले गया था, मुझे बड़ी खुशी हुई है, तो नून लीग की है ना, लेकिन काम करके उन्होंने दिया है यार लोगों को। देखिए हम ये कंपैरिजन चाहते की हैं तो हमारा बात ही नहीं वज़ीर कर रहे आज़म, ना। देखो, हमारा है ना, हमारा वज़ीर आज़म भी काम करके दे लोगों, हम भी तारीफ करेंगे, ऐसी बात नहीं है कि हम सिर्फ तनकीद करेंगे, लेकिन काम तो हो ना। जहाँ अच्छे काम हो रहे हैं वहां पर आपको अप्रिशिएट बिल्कुल भी करना करते हैं, चाहिए, अभी हमने इतने करते अच्छे हैं। काम हुए देखिए अभी मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे अभी अगर लेडीज को हमने खुद अगर मैं मुख्तार बात किया है। करूं, अगर मेरे हल्के के अंदर एक अल्लाह भला करे माई गाड़ी के रोड उन्होंने बनाया, पीपल्स पार्टी ने बनाया, अच्छा रोड बनाया, मयारी रोड बनाया, लेकिन मसला ये हुआ, मैं इसकी तारीफ कर रहा हूं पहले, लेकिन वो मयारी रोड इसलिए मैं कह रहा हूं हमारे लिए बेहतर नहीं रहा कि जंगल में बना दिया उन्होंने, पता नहीं किसको फैसिलिटेट कर रहे थे। वही रोड अगर गौसिया रोड, मियांवाली वाला रोड बना रहे थे, जहां पे तकरीबन 40,000 आबादी है, वो मैं- मुझसे भी आपने कहा होगा मैं ना, फ़हद की तरफ आऊँगा। MP हैं आप, आपने फ़हद कहा होगा। शफीक, सिंध का सिंध के जो वसाइल हैं वो सोने की चिड़िया की तरह हैं, सब सोने की चिड़िया की तरह सिंध के वसाइल को देखते हैं, पर सिंध के वसाइल सिंध पे लगाए क्यों नहीं जा रहे? देखिए जैसे अभी हलार भाई ने बात बकरियती। की, हमारा सियासी इख्तिलाफ ज़रूर हो सकता है, लेकिन जो जिसकी खूबी है उसको भी बोलना चाहिए। मैंने आपको बोला कि वज़ीर आला पढ़े लिखे अच्छे घर से ताल्लुक़ रखने वाले आदमी है और कॉम्पिटेंट आदमी है। मुझे नहीं समझ में आता कि उनको कौन रोक रहा है काम करने से। मेयर भी सेम सिचुएशन है, मुझे नहीं समझ में आता कि कौन रोक रहा है। अब मेयर साहब अक्सर बोलते हैं कि वज़ीर आज़म से हमें फ़ंड्स दिलवाएं, आपने सुना ही होगा। वज़ीर आज़म का डोमेन ही नहीं है मेयर को फ़ंड देना, ये तो चीफ मिनिस्टर का डोमेन है कि वो मेयर को फंड्स दे या नीचे लोकल बॉडी को फंड्स दे। तो अगर उनको स्पेशल ग्रांट चाहिए और फेडरल की स्पेशल ग्रांट इस रिक्वेस्ट पे मंजूर होती है, तो अब निहाल हाशमी साहब आ गए, हम मौजूद हैं, हमारा बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन मोटेसोरी है भाई ने मेयर कहा था साहब के ना। साथ। नहीं हाँ। मतलब कि अभी भी अगर मैं लेके जरूरत है दूंगा। तो वी आर रेडी। देखिए वजीर आजम अभी भी कराची आए थे, उन्होंने क्लियरली बोला कि मैं कराची के लिए, पूरे सिंध के लिए आपके साथ हाजिर हूं, आप जब बोले जो मैं एक बोले। चीज ऐड करूंगा माजरत के साथ, शहबाज शरीफ साहब हमारे भी बहुत क्लोज हैं, बहुत रिस्पेक्टेबल हैं, बट उनको कराची आना चाहिए, ज्यादा आना चाहिए, ऐसे एग्जांपल सेट ना वो हो कि पाकिस्तान जैसे- के वज़ीर आज़म है। हाँ इमरान खान आते थे, चले जाते एक थे, दफा वो आया भी- ना इमरान खान भी, एक हाँ, दफा आया एक था, दफा आया 2 था। घंटे के लिए। एक दफा हाँ। ये शहबाज शरीफ 2 साल के अंदर 15 दफा कराची आए। बट आना चाहिए हाँ, कि आप पे ये कहते हैं कि वो 70% रुके, तो डेफिनेटली वो रुकेंगे, लेकिन उनकी कमिटमेंट्स इतनी है, उनके फॉरेन डेलीगेशंस इतने होते हैं, बट विजिट्स कराची सर इतने होते हैं। पाकिस्तान का 70% देता है भाईजान revenue। आपके लोगों के साथ बैठते हैं, चीफ मिनिस्टर, Business हम लोग community के साथ साथ। थे पीएम के, चीफ मिनिस्टर भी साथ हलाल थे, साहब- सारी हलाल साहब- कैबिनेट साथ थी। सिंध में इस वक्त गुर्बत और ख़ास करके मंशियात फरोशी उरूज पे जा रही है। नौजवान हीरोइन के नशे में जिस भी गली महल्ले में जाएं हीरोनी घूम रहे हैं। मंशियात का धंधा सिंध के अंदर जो अमन की, तहजीब की, अजब टोपी की धरती है, वहाँ ये मंशियात फरोशी और स्मगलिंग गली महल्ले तक कैसे पहुँच गई? देखिए पीपल्स पार्टी तो हमेशा डिस्करेज करती है ट्रैफिकिंग को भी और ये ड्रग्स को भी। हमारे पास असेंबली में क्वेश्चन आंसर्स भी होते हैं, उसके सोशल वेलफेयर के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने बताया भी था असेंबली के फ्लोर पे कि काफ़ी इसमें मुतहरिक है हमारी एजेंसीज़ और NGOs जो काम कर रही हैं, उनको भी हम हिदायत देते हैं। ऑब्वियसली हम चाहेंगे कि यहाँ पे पढ़ा लिखा जो आवाम है वो शऊर आए, यहाँ पे डेवलप्ड हमारा एक सूबा बने। हम तो कोशिश उसमें लगे हुए हैं, काफ़ी चीज़ें हैं। ये यहाँ पे मंशियात की बात नहीं, अगर आप अमेरिका जाएं तो वहाँ पे भी होता है, UK में भी होता है, बट हमारी कोशिश ये है कि कम से कम जितना कम कर सकें उतना बेहतर हो। बट कुछ चीज़ें होती हैं जो हम कोशिश करते हैं बट लोग उसको सराहते भी हैं, जैसे हमने ई चालान का इंट्रोड्यूस किया। ऐसे ही हमने एक कहा था कि जो स्कूल्स लोग जाते हैं उनको मॉनिटर कराएं, उनके ड्रग टेस्ट करवाएं। स्कूल में ज़्यादा आ गया, कैंटीनों में बहुत सारी मंशियात मिल रही है। नहीं कराची की कॉलेज यूनिवर्सिटी के मंशियात अंदर तो कहीं जगह पे आम मिल भी रही होगी, माफिया। बट जो लोग ले रहे हैं, जो लोग सप्लाई कर रहे हैं, उनके खिलाफ CTD का काफ़ी एक्शन भी हुआ था रिसेंटली। नहीं, लेकिन इसमें मैं भी आपको एक बात बताऊं
कि इसमें पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने बहुत एक्टिवली काम किया साथ मिलकर काम और किया है। डेफिनेटली किया। फिर ड्रग माफिया की सरपरस्ती कौन कर रहा है कि हमारा नौजवान उस ड्रग माफिया के बीच देखिए कि चढ़ता जा ये रहा है? बेसिकली जो आपके बलूचिस्तान साइड पे इस वक्त ऑपरेशन कर रही है हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, ये बीएलए वाले, ये टीटीपी वाले, यही वहीं से थ्रू आ रहा होता है सारा। लेकिन इसको बहुत अच्छा समझ गए। सूबा सिंध ने कंट्रोल किया है, और जो ब्रिगेडियर साहब हैं एंटी नारकोटिक्स वाले, और इनके जो सेक्रेटरी हैं वो भी बड़े कॉम्पिटेंट हैं, और जो मिनिस्टर हैं डेफिनेटली वो भी बहुत फोकसली इस पे नसीर काम भाई, कर रहे हैं। ड्रग माफिया और असला, हथियार, बारूद यूथ के हाथों में कंटिन्यू आ रहा है। कॉलेज यूनिवर्सिटी कराची में तो बहुत बढ़ता जा रहा है। कौन ला रहा है ये सब? बदकिस्मती से मैं उस हल्के का एमपी हूँ जहाँ पे ये तमाम बुराइयाँ मौजूद है। तमाम मौजूद है। बदकिस्मती से पसमानदगी भी वहाँ है, गुटखा वहाँ पे मौजूद है, यानी कि मंशा सारी वहाँ स्मगलिंग से होके वहीं से आ रही है, आती गुजर रही है, अभी गुजर रहा रिसेंटली है। अमित भाई, मैंने एक लेटर लिखा जिया लंजार साहब को ना, 9 तारीख को मैंने वहाँ रिसीव कराया, जिसमें मैंने बाकायदा जो मंशियात फरोश तैमूर नाम है उसका मैंने नाम लिख के उसके खिलाफ एक लेटर लिखा, जो पूरे वहाँ पे वेस्ट के अंदर सर्कल को चला रहा है। क्या चला रहा है अमित भाई? पूरे वेस्ट के अंदर पूरे सर्कल को चला रहा है वो। क्या वो बगैर किसी यानी कि पुलिस से मिले बगैर वो चला सकता है? नहीं इसके ना। खिलाफ तो एक्शन होना चाहिए, होना आपने अगर दिया है ये तो। देखे ना। अच्छा काम किया। मैं एक बात, इस बात को मैं अप्रिशिएट करता हूँ लंजार साहब को, अल्लाह उसको खुश रखे। ओबलाइज करने वाला आदमी है, उसने मेरे लेटर को ड्रॉप किया नीचे। सख्ती ज़रूर हुई है, यानी कि उस काम को बंद कर दिया गया, लेकिन तैमूर साहब मुझे पैगाम भिजवाते हैं इनडायरेक्टली कि मेरा काम तो चल रहा है। क्या कर लिया एमपीए साहब ने? मैंने कहा है ना, लंजार साहब ने, मैंने कहा ईमानदारी के साथ लेटर ड्रॉ किया, वहाँ पे चौकी इंचार्ज को भी तब्दील किया जो वहाँ पे हब पे था। पुलिस की आधे से ज़्यादा नफरी उस रोड के ऊपर खड़ी भी है, यानी कि नादन बाईपास में। मैं अप्रिशिएट करता हूँ, अच्छा काम किया उन्होंने। लेकिन हमारे दरमियान, हमारे इदारों में काली भेड़ें मौजूद हैं, काली भेड़िए मौजूद हैं। फहद वो भाई, आज भी बैठा हुआ फहद काम कर भाई, रहा है। सियासतदान, सियासी पार्टियाँ इक़्तिदार के लिए साथ, मफाहमत की सियासत और एक दूसरे के जो है कारनामे, करप्शन, बदनवानी, उनको बचाने के लिए भी साथ, एक दूसरे पे सख्त कदम आजकल 5-10 साल में मुखालफ सियासत की तरह, जो अगर कोई पक्का मुखालफ है उसके ऊपर तो हो रहा है। इक़्तिदार में जो आप तीनों जमातें बैठी है, एक दूसरे के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं, कोई केस नहीं, ये कैसी सियासत है? देखिए मुझे नहीं लगता डेफिनेटली कि जो इख्तिदार में होता है उसके ऊपर तो कोई वो नहीं होता, और वो डेफिनेटली क्योंकि उस वक्त वो इख्तिदार की सिचुएशंस देख रहे होते हैं। आफ्टर इख्तिदार जितना पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हमारे मगर साथ हुआ है, अवाम के सामने आज भी हमारे देखो साथ हुआ है। सियासी, अवाम के सामने आज भी सियासी लड़ाई, एक सियासी ड्रामा, बाद में तो सब मिले हुए हैं। नहीं ऐसा नहीं है। हम देखें डेफिनेटली ये पीपल्स पार्टी के सियासी- के जो मतलब के काम के हवाले से इख्तिलाफ होगा, हम खुल के बोल रहे हैं, इनके खिलाफ भी बोल रहे हैं, वो मेरे खिलाफ भी बोल रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अवाम के लिए, अवाम के कामों के लिए हमारी सबकी टॉप प्रायोरिटी है कि अवाम को डिलीवरेंस होनी चाहिए। जहाँ पे इनकी खामी होगी हम इनको तनकीद भी करेंगे, लेकिन हमारी पार्टियों ने हमें ये सिखाया है, हमारी ये तरबियत है कि हम किसी की सेल्फ असैसिनेशन नहीं करेंगे, और वो अल्हम्दुलिल्लाह हम नहीं करते हैं। और आज भी जो सिचुएशन है, जिन्होंने जो किया वो आज भुगत रहे हैं आपके सामने। हलाल भाई, जी सही। सिंध की जो इस वक्त माशी सियासी सूरत हाल है, वो एक मसला है। क्या ये मसला जानबूझकर मसला बनाया गया है? देखिए मैं समझता हूँ कि कुछ टाइम के लिए मसला क्रिएट किया गया है। मेरा यही अज़म है कि सिंध में इस दफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी अक्सरियत से और कामयाब होगी, क्योंकि लोग समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, कुर्बानियों के नजराने पेश किए हैं, हमेशा मुश्किल वक्त में आवाम का साथ दिया है उन्होंने। चाहे कालाबाग डैम की बात हो, चाहे दूसरे इश्यूज़ हों, आवाम के साथ हमेशा रहें। तो मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि जो मुश्किलात क्रिएट की गई हैं हमारे लिए, वो जल्द दूर हो जाएंगी। और जल्द इलेक्शन, अगले साल आपको पता है लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन है, उसमें भी आपको पता चल जाएगा कि पीपल्स पार्टी कितने सीटें ले रही है फिर 2028 के इलेक्शन में। नसीर भाई, ऐवान के अंदर भी लड़ाई नज़र आती है, मीडिया पे भी सियासतदानों की लड़ाई नज़र आ रही है। क्या वाकई सियासतदानों को कौम के लिए, मुल्क के लिए, अपने इलाकों के लिए कोई दर्द है या सियासी मफाद है? सच बोलूं या झूठ बोलूं? आप सच्ची बोलना पड़ेगा, झूठ बोले आपकी मर्जी। देखिए मसला सारा ये ना कि हम असेंबली के फ्लोर पर पहुंच गए हैं।
अच्छा, दर्द वही समझ सकता है जो दर्द में रहता है, जिसको पेन होगा ना वही बेचारा कहीं डॉक्टर के पास जाके बैठेगा। मैं अभी भी अपने हल्के में रहता हूँ, मैं कहीं डिफेंस में या नाज़िमाबाद में नहीं रहता, मैं अभी भी इसी हल्के में रहता हूँ। मुझे पता है कि हमारे लोगों की नीड्स क्या हैं। अच्छा, हम आम आदमी क्या मांगता हमसे? पानी, बिजली, गैस, रोड, सड़क, यानी कि अस्पताल, स्कूल, यही मांग रहा है ना? नहीं है, कुछ भी नहीं है ना। अब कहीं भी चले जाओ, मैं कह रहा हूँ कि MPR, सुल्तानाबाद, पख्तूनाबाद, यानी कि मंगोपीर, यार कदीमी लोग हैं वहाँ पे। पीपल्स बस सर्विस का इफ्तिताह किया था सन 2024 में शर्जील इनाम मेमन साहब ने कि हम आपको वहाँ पे ट्रांसपोर्ट देंगे। 2 साल गुजर गए, सिर्फ एक दफ़ा वहाँ पे इफ्तिताह के लिए गाड़ी आई है पीपल्स बस सर्विस की, उसके बाद मेरे ख्याल में वो आसमानों में उड़ रही है, मंगोपीर ट्रैक पे नहीं आई। एक भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है मंगोपीर रोड के ऊपर, आपको पता है इस बात का? पूरे कराची में नहीं नहीं नहीं, है ही नहीं ना, वहाँ पे तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का नाम ही नहीं है। चिंची वालों ने कब्जा कर रखा है, उनकी मन पर वहाँ पे जो हमारे इदारे बैठे हैं उनको पैसे देते हैं, उनके रूट होते हैं मेरे ख्याल में ना, वो पैसे दे के रूट चला रहे हैं। मुझे बताया ना कि वहाँ पे इंसान नहीं रहते, वहाँ के जानवर रहते हैं। वहाँ पे मैं कह रहा हूँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सन 2000 के बाद से आज तक कोई बस सर्विस नहीं है, ना मजदा है, ना पहले 60 नंबर चलती थी, वो भी बंद हो गई है। असेंबली के फ्लोर पे मैंने इसकी डिमांड की थी, मैंने असेंबली के फ्लोर पे डिमांड की थी कि कम से कम 1-2 रूट ही चला दो यार। अब तो रोड भी ठीक हो गया वहाँ पे। इनॉग्रेशन हुआ है तो आपका काम ये है कि आप जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं उसके पास अलार भाई, मैंने पर्सनली जाके हर जगह पे तो हम देख रहे हैं ये पीपल्स साहब को देख मैंने रहे हैं। रिक्वेस्ट की थी, खुदा का वास्ता यार और कुछ नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट दे दो, क्योंकि चिंचे पे हमारी औरतों को नहीं बिठाया जाता। इनॉग्रेशन तो हुआ है ना फैज भाई, 2024 में पाकिस्तान 2024 में हुआ है ना। कमीशन कल्चर, हर सरकारी महकमा पाकिस्तान का, चारों सूबों, वफाक, कमीशन कल्चर, हर चीज़ कमीशन। पाकिस्तान का यूथ और पाकिस्तान के लोग इस कमीशन कल्चर के अजाब से कब छुटकारा पाएंगे? देखिए, कमीशन कल्चर जो आप बात कर रहे हैं ना, इसको मैं बिल्कुल भी डिनाई नहीं करूँगा, ऐसा है। और वो ब्यूरोक्रेसी लेवल पे है। ब्यूरोक्रेसी Yes. तो उस सियासतदान, उस ब्यूरोक्रेसी हुक्मरान के लेवल पे है, और मातहत ये इस्लामाबाद से ऑनवर्ड्स स्टार्ट हो चुका है। प्राइम मिनिस्टर हो या कोई भी चीफ मिनिस्टर्स हो, उन्होंने उनके ऊपर मॉनिटरिंग जारी रखी हुई है, और जो इन चीज़ों में इन्वॉल्व था उनको हटाया जा रहा है। एक तो बात ये हो गई। दूसरा भी हलार भाई एक बात कर रहे थे कि पीपल्स पार्टी ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, इसमें दो राय नहीं है। पीपल्स पार्टी ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शक्ल में, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की शक्ल में। आसिफ अली ज़रदारी साहब, लेकिन कुर्बानी देखें, वो तो 11 साल जेल में रहे। वो तो देखें, जेल वाली बात तो एक डिफरेंट है, लेकिन शहादतें हुई ना। जी जी, और MQM से ज्यादा नहीं हुई। वो बड़े लीडर्स थे, बड़े लीडर्स। कहाँ मिला रहे हो पीपल्स पार्टी को MQM से? अब लेकिन डिलीवरेंस वैसी नहीं है। और जो इन्होंने बात की कि अगला इलेक्शन देखिएगा, तो मैं भी आज बैठ के आपको ये बात बोलता हूँ अमीर भाई, कि आप अगला इलेक्शन सिंध से देखिएगा कि मुस्लिम लीग नून बल्दियात में भी और जनरल इलेक्शंस में वक्त बता दे कितना वोट उठाएगी और कितनी सीटें उठाएगी। आज ये प्रोग्राम आप डेट नोट कर लें, मैं आपको बताऊंगा। मरियम नवाज के कामों ने पूरे पाकिस्तान को हिलाया हुआ है, और कंपटीशन शुरू हो गया है। आप देखें ना, पिंक बाइक्स का प्रोग्राम किया जाता है, 200 बाइकें देख के वो बंद कर दिया जाता है। हलार चैलेंज कर दिया 600 है, पूरे सिंध में 600। अभी फर्स्ट फेज है ना, फर्स्ट हलार फेज है। फवाद शफीक ने चैलेंज किया है कि पीस फवाद पार्टी भाई का सही। आने वाले वक्त में सिंध में सही में आपको- सफाया हो जाएगा। वाकई ऐसा सफाया होगा? नहीं होगा, मैं लेकिन आपको एक मुस्लिम चीज लीग बताऊं। नून एक बहुत भारी मैं एक्सेप्ट आपको एक चीज बताऊं, सही भी अभी सियासत इन्होंने की है, फर्ज भाई भी अभी इनको ओहदा मिला है, हमारा तो पैदाइशी सियासत में। पैदाइशी सियासत नहीं, है। अब निकल आया। एक चीज बताना मैं सियासत में तो पुराना हूँ। एक चीज आपको बताना चलूं कि फहद भाई जो कह रहे हैं, ऐसा बिल्कुल हमारी भी ख्वाहिश है कि इनको 3-4 सीटें मिल जाएं, बट मुश्किल लग रहा है, मुझे बहुत 3-4 मुश्किल सीटें लग रहा है। मैं कहता हूं, पंजाब की हुकूमत को अगर वहां पे काम हो रहा है, तो अगर यहाँ पे अगर मरियम नवाज साहब यहाँ पे तो काम नहीं कर रही ना, मैं नहीं लोग कह क्यों रहा, देंगे वोट? ये तो वो मतलब ताजिर बिरादरी कह रही है। अतीक मीर साहब का बयान आपको याद है? ताजिर बिरादरी जिसके साथ आपको याद खड़े थे, सबके साथ खड़े जाते हैं। भाई सिंध हुकूमत है ना, उनके बयान पे तो कुछ सिंध नहीं कह हुकूमत सकते। में ताजिर बिरादरी ने, वो तो मुझे कह रहे फॉरेन मिनिस्टर को लेके आए। ताजिर बिरादरी ने। नून लीग की पीपल्स पार्टी बेस्ट चलती रहेगी इंशाल्लाह। एक बात आपको बता, अच्छा नसीर भाई, आप एक बात बताएं, क्या कंपैरिजन करें सूबाई हुकूमत आप सिंध वो की और नहीं पंजाब करें की, ना। तो कौन नहीं, भारी है? नहीं, नहीं, नसीर भाई, आप कहेंगे कि आने वाली हुकूमत सिंध में MQM की होगी। अच्छा मैं ये कहता बल्दियात में इंशाल्लाह आपको नजर आएगा कि कराची और सिंध की आवाम देखिएगा कि बल्दियात में किसको वोट देती है। पूरी कराची का बच्चा जानता है कि Last time boycott किया था। सुने देखो, बायकॉट के भी हमारे पीछे रीजन था। बताओ ना। आज मेयर कराची रो रहा है, टाउन चेयरमैन बैठ के रो रहे हैं, हम उसी की तो लड़ाई लड़ रहे थे। किसका मुकदमा? कराची के आवाम का मुकदमा लड़ रहे थे। MQM फिर बल्दियाती इलेक्शन से भाग क्यों जाती है? भागी नहीं थी। देखिए
53 यूसीस को उन्होंने छुपा के रखा हुआ था। जैसे इलेक्शन, एक मिनट सुन ले, मेरी बात सुन ले, सेंसस में 2 करोड़ 70 लाख की आबादी डिक्लेयर की, पता है? आप आसिफ अली जरदारी साहब की स्पीचेस सुने ना, कहीं भी किसी फॉर्म पे बैठे थे, वो कराची को बोलते हैं कि कराची की आबादी 4 करोड़ है, खुद मुंह से बोलते हैं। वो सेंसस में 2 करोड़ पे आगे लाके छोड़ दिया था। वो तो एमकेएम पाकिस्तान में मुकदमा लड़ा। ये बता दें बाइकआउट करेंगे नहीं करेंगे। मैं वन लाइनर में अमीद भाई एक कहना चाहूंगा आपके तवज्जुह से, आपके व्यूवर्स को, आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत देखा जाता है, कि अगला इलेक्शन कारकर्दगी पे वोट देना, फिर आपको पता लगेगा कौन जीता। अच्छा, अब मेरी बात पूरी होने दे। इंशाल्लाह कराची का बच्चा बच्चा ये बात जानता है बल्दियात किसके पास आएगा। इंशाल्लाह देखिएगा एमकेएम के लोग कामयाब करते हैं। सुन ले, और सारे खुशफहमी में है सर। नहीं, खुशफहमी में इंशाल्लाह साबित करके दिखाएंगे हम चाहते। तो आने वाला वक्त बल्दियात इंशाल्लाह एमकेएम पाकिस्तान का है। और मैं ये नहीं कहता 100% फ्लिप मारेंगे, ऐसा नहीं है। आपको मेजोरिटी हमारी पूरे मेयर पीपल्स पार्टी का ही रहेगा। नहीं है, मेयर इंशाल्लाह एमकेएम को आपको नजर आएगा। चले देख लेंगे, वक्त के वक्त बता साथ देगा। क्या होगा। मुस्लिम नून की नुमाइंदगी कर रहे थे खरीबात में फ़हद शफीक, वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर हैं फ़हद शफीक। वो आज खरीबात में नून लीग की नुमाइंदगी कर रहे थे। बैरिस्टर हालार मंजूर वसार MPA हैं, कोडे जी से ताल्लुक़, सिंध में मुतहरिक नौजवान हैं, कराची में भी काफ़ी एक्टिव रोल है उनका, बड़ी खुल के बातें की हैं। अपनी पार्टी पाकिस्तान पीस पार्टी की तर्जुमानी कर रहे थे। नसीर अहमद नौजवान है, पहली बार MPA बने, कराची से, मंगो पीर से, MQM से ताल्लुक़। और हर पार्टी का नुमाइंदा, उसका लीडर, ओहदेदार हमेशा इलेक्शन के वक्त मीडिया पे हर वक्त ये कहता है कि मेरी पार्टी जीत जाएगी, मेरी पार्टी सबसे आला, मेरी क़यादत सबसे आला। लोग जाएं भाड़ में। लोगों के लिए क्या करना है या नहीं करना ये तो कोई नहीं बताता। एक दूसरे पे इल्ज़ामात की सियासत तो आम है। सियासत में जब पाकिस्तान के कौम और पाकिस्तान के लिए काम होगा, जब पाकिस्तान की आवाज़ बनेगी सियासत, तो यकीनन सियासत जो बेसिकली फ़िला है, समाजी खिदमत है, इबादत है, उस वक्त सियासत बनेगी मुल्क और कौम की तर्जुमानी। इस तरह की बातें, सच और झूठ पे मबनी बहुत सारी बातें हम तो करते रहेंगे खरी बात में, मगर खरी बात तब होगी जब वाकई सियासी इबादत होगी मुल्क के लिए। आने वाले प्रोग्राम में अपने मेज़बान हमीद भुट्टो इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।